बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, शहर इक़्तिदार से दो बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। नाजरीन, आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक बार फिर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है और डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान के साथ ही आज वज़ीर दिफा भी कूद पड़े हैं और फिर वज़ीर दाखिला ने भी बहुत बड़ा एक बयान जो है दागा है। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज एक बार फिर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज एक बयान दिया है और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है, हीले बानों के ज़रिए जो हैं वो इलेक्शन से भागने की कोशिश की जा रही है। और सदर ने यह भी कहा है कि आइन की शकों को पामाल करने के बजाय आइन की पासदारी करते हुए मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और साथ साथ सदर ने यह भी कहा कि मुझे मायूसी है कि अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश की जा रही है, हेले बाने ढूंढे जा रहे हैं और इलेक्शन नहीं करवाने के लिए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। और साथ साथ उनका यह भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन को पहले मैंने कहा इलेक्शन के हवाले से खत लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खत का जवाब नहीं दिया। उस पर मुझे दूसरी दफ़ा खत लिखना पड़ा और फिर मैंने बरहमी का इजहार किया। उस पर इलेक्शन कमीशन फिर भी वो तैयार नहीं है। अभी भी इलेक्शन कमीशन को सदर का ये कहना था कि इलेक्शन पर मुशावरत के हवाले से मैंने तलब किया है उनको और फिर उस पर बैठकर हम बात करेंगे। इलेक्शन आइन की पासदारी करते हुए मुकर्रर वक्त पर हर सूरत होने चाहिए, ये कहना था सदर ममलिकत का। नाज़रीन, आप सब बखूबी मालूम है कि कल भी हमने आप लोगों को आगाह किया था कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बाकायदा जब खत का जवाब नहीं दिया गया तो दूसरी दफ़ा खत लिखा था और दूसरी दफ़ा जो खत लिखा था उसमें नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया था। उस पर इलेक्शन कमीशन ने खत का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो दूसरी दफ़ा खत लिखा है उसका जवाब दिया था इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो सदर ममलिकत ने खत लिखा है, जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें सख्त मायूसी हुई कि एक रियासत के सुप्रीम सरबराह होने के नाते सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो यकीनन अफसोसनाक हैं और उस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी है और फिर सख्त मायूसी भी है कि एक रियासत के सरबराह होने के नाते उन्हें अल्फाज के चुनाव पर गौर करना चाहिए था, इससे ज़्यादा बेहतर अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नाराज़गी का इजहार किया था। तो फिर आज एक दफ़ा फिर बाकायदा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हेले बाने ढूंढे जा रहे हैं और इलेक्शन से भागने के लिए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है और भागने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जब ये बयान, ये इंटरव्यू सदर का सामने आया तो अब से कुछ देर पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने डॉक्टर आरिफ अलवी सदर ममलिकत पर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दागा है और उन्होंने कहा है ख्वाजा आसिफ ने कि सदर आरिफ अलवी आप अपनी आइनी औकात में रहें। यह बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया है सदर के बारे में कि आप अपने आइनी औकात में रहें, इलेक्शन कमीशन की आइनी हुदूद पर तजावुज़ ना करें और सियासत ना करें। और साथ साथ ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि आरिफ अलवी अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत का ख्याल लाजमी करें। आरिफ अलवी याद रखें वो सदर के ओहदे पर 2018 की सिलेक्शन के नतीजे में काबिज हुए हैं और ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा रेफरेंस और वार्निंग के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शेयर कर दिया है साथ ही अपने ट्विटर उससे पैगाम में। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जानिब यह तो ख्वाजा आसिफ ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए सख्त कि आप अपने आइनी औकात में रहें, यानी सीधे सीधे उनका यह कहना था, पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किया था कि आप आइनी अपने औकात में रहें, लेकिन कहने का मतलब असल ये था कि सदर की इस पाकिस्तान में, इस जमहूरियत पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है, लिहाजा सदर बराए नाम एक ओहदा है, आप अपनी औकात में रहें। असल कहना ये चाह रहे थे, लेकिन जाहिर है पार्लिमानी थोड़ी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहती है किया जाता है तो फिर उस पर मुख्तलिफ गलाब चढ़ाए ज़रूर जाते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान दागा और उन्होंने कहा है कि आरिफ अलवी सदर बने, इमरान खान के तर्जुमान ना बने, यह कहना था वज़ीर दाखिला का। और उन्होंने कहा कि पहले भी इमरान खान ने सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और साबिक गवर्नर पंजाब से आइन शिकनी करवाई है। सदर का इलेक्शन की तारीख ऐलान करवाने के हवाले से कोई सरोकार नहीं है, उसका कोई काम नहीं है इलेक्शन के हवाले से बात करना, यह कह रहा है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का।
नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का जो मामला है वो मज़ीद गंभीर से गंभीर तर हो रहा है और सियासी जमातें अपने अपने तरीके से इलेक्शन के मामले को लेकर खेल रही है और साथ साथ फिर इसमें आइनी जो इदारे हैं, पाकिस्तान के जमहूरी जो इदारे हैं, वो भी आपस में इस वक्त मतलब सीधे अल्फाज में अगर कहा जाए तो लड़ रहे हैं, एक दूसरे को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर इस वक्त लफ्ज़ों की गोलाबारी की जा रही है और इससे पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, पाकिस्तान के जो जमहूरी इदारे हैं, यकीनन वही कमज़ोर हो जाते हैं। और सामने ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, मेरे सामने ही ये पार्लियामेंट हाउस है, इसके सामने बिल्कुल, और यहाँ वो पार्लियामेंट हाउस की ही तौहीन है कि एक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अपनी सियासत बचाने के लिए, पार्टी की सियासत बचाने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो इमरान खान के बोगस में या फिर उसको ज़ेर करने के लिए वो अपनी सियासत को चमका रहे हैं। जो यकीनन पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की सियासत के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।